अखिलेश यादव जी के लिए विशेष तौर पर कहूंगा, 2012 में मुलायम सिंह यादव जी ने बड़े परिश्रम करके समाजवादी पार्टी को सत्ता में लेकर आए थे और बड़े अरमानों के साथ उस सत्ता को अखिलेश यादव जी को सौंप दिया था। जब से अखिलेश यादव जी ने कमान संभाली, 2014 का चुनाव, 2017 का चुनाव, 2019 का चुनाव, 2022 का चुनाव, निकाय के चुनाव, पंचायत के चुनाव, उपचुनाव लगातार पराजित हुए हैं। लगातार मध्य प्रदेश में एक सीट थी, आज वो भी सीट नहीं रह गई। यानी अखिलेश यादव जी ने जब से विरासत से सियासत अपने हाथ में ली है, तब से लगातार पार्टी को गर्दिश में डालने का काम किया है। बिना सहयोग के, बिना बैसाखी के, बिना गठबंधन के चुनाव ही नहीं लड़ सकते, क्षमता ही नहीं है। ऐसी चिरकुट पार्टी, चालू पार्टी बताते हैं कांग्रेस को, और फिर गठबंधन के लिए आपकी बात पर। और जो बात प्रधानमंत्री ने कही है, इसी गठबंधन की बात कर रहे हैं नाहिद जी प्रधानमंत्री, वो ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव पहले भी तिनके के सहारे अपनी नाव पार लगाने की कोशिश करते रहे हैं, अपनी पार्टी को पार लगाने की कोशिश करते रहे हैं, इसलिए 2024 में अब इसी गठबंधन पर भरोसा है। यानी अखिलेश यादव अकेले नहीं जा सकते हैं चुनाव में किसी, क्या ये मान ले हम? अनामिका जी, मोदी साहब, मैं जी तो कह नहीं सकती क्योंकि उनको मोदी साहब को हिंदी का लफ्ज जी तो पसंद है नहीं, लेकिन हमारे संस्कार है। उन्होंने तो मना किया कि मेरे नाम के आगे जी मत लगाइए, लेकिन हमारे संस्कार है, हम तो कहेंगे, इसलिए मैं उनको मोदी साहब कह रही हूँ। देखिए, मोदी साहब बहुत बुजुर्ग है, इसलिए मैं उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती। लेकिन हाँ, ये जरूर बात है कि माननीय अखिलेश यादव जी को कि जिस तरह से पूछते हैं, दरअसल माननीय अखिलेश यादव जी तो बहाना है, बीजेपी को पिछड़े दलितों को गरियाना है। जो 72% आबादी और केवल भारत के मूलवासी कौन है, वो पिछड़े दलित आदिवासी है, इनको गरियाना है। तो इसलिए माननीय अखिलेश यादव जी के बहाने पिछड़े दलित समाज को गरियाने का काम करते हैं। आप ये देखिए, तमिल की बात कर रहे हैं, अभी मैंने एक चैनल पे सुना कि तमिल का समीकरण साधने की बात हो रही है यहाँ काशी से। अरे दिल्ली संभल नहीं रहा है, दिल्ली तो हाथ से खिसक चुका है। वहाँ एमसीडी पे काबिज थी अटल जी के टाइम से, वो तक पूरा हाथ से खिसक गई बीजेपी के। और दिल्ली की सुरक्षा किस प्रकार से, दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर किस प्रकार से ध्वस्त है, वो तो हम लोग ने देख लिया कि जब संसद भवन नहीं सुरक्षित है तो देश कहां से सुरक्षित होगा। आप ये समझिए कि तमिल की बात इसलिए हो रही है क्योंकि अभी माननीय अखिलेश यादव जी गए थे ना तमिल, क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री माननीय स्टालिन जी ने बुलाया था, वहां के जनमानस के अपील पर बुलाया था माननीय अखिलेश यादव जी को। वीपी सिंह जी, जिन्होंने मंडल कमीशन की सिफारिश लागू करने की घोषणा की थी, उनका विशाल प्रतिमा अनावरण के लिए उनको बुलाया था, और विशाल प्रतिमा अनावरण की माननीय अखिलेश यादव जी ने। थर्राहट और घबराहट इतनी थी बीजेपी में कि पीएमओ से ऑर्डर हो गया था कि इसकी न्यूज किसी भी चैनल पे नहीं दिखाई जाए। ये थर्राहट माननीय अखिलेश यादव जी से इसलिए है क्योंकि अभी माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए का भी आह्वान कर दिया, पिछड़े दलित आदिवासी अल्पसंख्यक का आह्वान किया, और जातिगत जनगणना की मांग अगर कोई पूरे देश में सबसे पहले शुरू किया किसी ने, तो वो माननीय अखिलेश यादव जी ने। शुरू दिन से माननीय अखिलेश यादव जी कह रहे कि जातिगत जनगणना हो जाए ताकि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी भागीदारी हर क्षेत्र। नहीं जी, मैं आपकी इस बात में आपने दो बातें कही हैं, मैं और भी मेहमानों के पास जाऊं, बहुत छोटा सा रिएक्शन आपसे चाहूंगी इस पर। आपने जाति की बात कही और आपने कहा कि मैं प्रधानमंत्री का सम्मान, मैं अच्छा बोलिए, फिर मैं सवाल पूछूंगी, पूछिए।